नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कुछ दिन पहले भाजपा जनता युवा मोर्चा के सदस्य गंधर्व पांडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। वीडियो में उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के यहां उनके साथ मारपीट हुई, जिसको लेकर आज उन्होंने खुलासा करते हुए कहा वो वीडियो केवल जागरूकता के लिए था। आज इस मामले में नया मोड़ आया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने गंज थाना में एक पत्र दर्ज कराकर कार्यवाही की मांग की। पत्र में कहा गया कि अवांछित व्यक्ति ने प्रदेश अध्यक्ष के निवास में अनधिकृत प्रवेश करने की कोशिश की, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। साथियों को जय श्री राम। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी से राजनीतिक विषय पर कुछ सवाल जवाब करने गया था। वे उनके आवास पे नहीं थे, पर वहाँ जितने लोग थे उनको वैसे ही पता चला मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मारपीट की, मेरे साथ एकदम जानलेवा हमला करने का प्रयास किया और उसके बाद गंदी गंदी गालियाँ दी और मुझे वहाँ से लात मार के भगा दिया और बोला कि तुम भाजपाई कभी हमारे दर पे मत आना, नहीं तो अगली बार जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं इस हादसे से बेहद दुखी हूँ और बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है मैं करूँगा और छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करूँगा कि राजनीति में सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया है। एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार के कृत्य कहाँ तक जायज है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर में अज्ञात व्यक्ति घुसा, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर रायपुर से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे जबरन प्रवेश करने की कोशिश में लगा रहा। मामले की जांच जारी है और राजनीतिक हलकों में ये घटना सुरक्षात्मक चूक के तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। घर में घुसकर रेकी करना कि घर में कौन कौन रहते हैं, किधर दरवाजा है, किधर से वहां वीआईपीस आते हैं, कौन मिलने आता है, किधर और कहां एंट्री किया जा सकता है। क्या इसका वीडियो बाहर जाने से क्या सुरक्षा खतरे में नहीं आएगा क्या? मतलब हमारी घर की सुरक्षा को आप पूरे प्रदेश और देश को दिखाना चाह रहे हो? मतलब घर की रेकी क्यों की गई, किसके कहने पर की गई, कौन वो व्यक्ति है? क्या इससे पहले मेरे घर में रेकी नहीं हुई है? इससे पहले भी रेकी हुई है। दंतेवाड़ा की पुलिस आके रेकी कर रही थी। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार सुरक्षित नहीं है दीपक बैज और कांग्रेस पार्टी से? वहीं उनके घर में रेकी करने वाले गंधर्व पांडे ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वीडियो केवल जागरूकता के लिए बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ करती है। वीडियो अभी आपने देखा, कुछ इसी प्रकार से एक जो रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में वहाँ खाना बनाने वाला रसोइया था, उसे या तो पैसे का लोभ दे दिया गया या तो उसे राजनीतिक संरक्षण में किसी और बड़े पद में नियुक्त करने की बात कही गई होगी। इसी आधार को बना करके ऐसा एक वीडियो बनवाया गया और दबाव पूर्वक उनसे एफआईआर डलवाया गया। हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मंत्री, वन मंत्री, परिवहन मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी के, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस का टूल किट काम करता है। ये वीडियो टोटली कांग्रेस के टूल किट एजेंडे को एक्सपोज करने के लिए था। वहीं उनके घर में रेकी करने वाले गंधर्व पांडे ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वीडियो केवल जागरूकता के लिए बनाया गया था। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, इस पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो वीडियो केवल जागरूकता के लिए था। जैसा कि पूर्व में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कल ही हमारे युवा मोर्चा के साथी बद्री अग्रवाल का एक केक काटते हुए पुराना वीडियो वायरल किया गया। बीच में ऐसे ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का वीडियो वायरल किया गया। फिर ऐसे ही एक वीडियो वहाँ बस्तर, हाँ, उसमें तो मैंने स्पष्ट किया है कि ऐसे ही भ्रामक वीडियो फैला करके कांग्रेस पार्टी, भाई मैं तो उन लोगों के साथ डिबेट्स में इसमें उसमें अलग से परिचय भी है और व्यक्तिगत तौर में भी मैंने दीपक बैज जी के यहाँ साल भर पहले मेरे बड़े भाई की शादी थी, तब भी मैं वहाँ आमंत्रण देने गया था। मैं वहाँ गया, अंदर उपस्थित कर्मचारी थे, उनसे अनुमति मांग रहा था, तो वो अंदर के भीतर जाने लगे। गार्ड ने बोला भैया नहीं है, तो मैं बोला कर्मचारी से पूछ लेता हूँ।
उन्होंने आरोप लगाया कि अंदर फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी, वैसा तो कुछ नहीं है, सब बाहरी से हुआ है जो हुआ है। अब उनको बस एक आरोप खड़ा करना है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है और टूल किट है वो एक्सपोज हो गया। जनता अब जागरूक हो रही है, सब चीज़ों को समझ रही है, तो उससे घबरा रहे हैं वो, और इसलिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।